हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग सीखो पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि HTML हेल्पर्स MVC में क्या होते हैं और उसको कैसे यूज लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों HTML हेल्पर्स ये रेजर व्यू में यूज लेते हैं इनको। ठीक है, HTML हेल्पर्स क्लास जो होती है वो HTML कंट्रोल्स को रेंडर करती है रेजर व्यू पेज पे। समझे कि जो HTML हेल्पर क्लास होती है वो HTML कंट्रोल्स को रेंडर करती है, मतलब कि उसके अंदर जो भी वैल्यू वगैरह होती है वो हमें प्रोवाइड करवाता है अपने रेजर व्यू पेज के ऊपर। ठीक है, ये मॉडल ऑब्जेक्ट को बाइंड करता है, HTML कंट्रोल्स में जो वैल्यू को डिस्प्ले करता है और इसकी साथ साथ ये वैल्यू को असाइन भी करता है मॉडल से। ठीक है, मान लो आपने कोई नेम वगैरह पास किया है तो आपको यहाँ मॉडल में वो नेम ईमेल जो भी है वो मिल जाएगा HTML हेल्पर्स के थ्रू। ठीक है, अगर आपको फॉर्म के अंदर पोस्ट करवाना है तो भी आपको HTML हेल्पर्स के थ्रू आप अपने फॉर्म के वैल्यूज़ को पोस्ट करवा सकते हो। ठीक है, इसके लिए हमें दो टाइप की चीज़ें होती हैं, एक तो होता है लूजली और एक होता है स्ट्रोंगली। ठीक है, स्ट्रोंगली टाइप और एक होता है लूजली टाइप। तो लूजली टाइप में क्या होता है कि उसको हमें यूज नहीं लेना चाहिए, हमें स्ट्रोंगली टाइप को यूज लेना चाहिए, क्योंकि लूजली टाइप में जो नेम वगैरह जो देते हैं हम ID वगैरह तो स्ट्रिंग टाइप का रहता है। ठीक है, तो इसलिए हमें स्ट्रोंगली टाइप का यूज लेना चाहिए। कुछ HTML हेल्पर्स हैं जो ये यहाँ दिखाए गए हैं। देखो, एक तो होता है लूजली टाइप मेथड, एक होता है स्ट्रोंगली टाइप जो मैंने अभी आपको बताया। तो लूजली टाइप में क्या होता है कि जो ID आप दोगे, मान लो जैसे आपने लिखा HTML.textbox4, तो यहाँ जो लिखोगे इसके अंदर तो वो ID आपको मैनुअली लिखनी पड़ेगी, जो कि स्ट्रिंग टाइप की होती है। तो सही तरीका नहीं है, उसके लिए अपने को HTML.textbox4 या फिर जो भी मॉडल बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होती है वो वाली यूज लेनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे एक्शन लिंक के लिए आपको क्या करना है, HTML.actionLink। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स के लिए क्या करना है, HTML.textbox4, जो कि आपको आउटपुट में इस टाइप का दिखेगा। ठीक है दोस्तों, एक होता है HTML.textarea4, ये आपको मल्टी लाइन चीज़ें लिखने के लिए आपको ये यूज लेते हैं। ठीक है, कोई मल्टी लाइन चीज़ लिखनी है उसके लिए तो ये टेक्स्ट एरिया बनता है। फिर आता है चेकबॉक्स 4, जैसे कि चेकबॉक्स होता है एक्टिव इनएक्टिव वगैरह का, तो वो आपको ये चेकबॉक्स 4 यूज लेना है उसके लिए। रेडियो बटन कहाँ यूज लेना है कि जो वैल्यू आपको जैसे यस नो पूछना हो तो सिंगल वैल्यू लेनी हो उसके लिए आपको रेडियो बटन यूज लेना है। फिर होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या होता है कि एक ड्रॉप डाउन में जैसे आपको स्टेट वगैरह हो गया, सिटी कंट्री जो भी आपको ड्रॉप डाउन में रखना है तो उसके लिए आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट 4 यूज लेना है। हिडन फील्ड, एक हिडन फील्ड दोस्तों एक ऐसी चीज है जो यूजर को शो नहीं होती है, आपको आपके इंटरनल पर्पज के लिए हमें काम में लेते हैं, तो वो हिडन फील्ड को हम यूज लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, HTML.hidden4 ये यूज लेंगे। पासवर्ड के लिए दोस्तों जैसे नॉर्मली आप टेक्स्ट लेते हो, टाइप अगर टेक्स्ट लिख लेते हो तो वो जो भी इनपुट करते हो पासवर्ड में वो शो होता है, तो उसको हाइड करने के लिए हमें पासवर्ड 4 यूज लेना है। ठीक है, फिर आता है हमारा HTML.display4, जो भी आउटपुट में आपको यूजर को शो करवाना है। जैसे कि मान लो आप लिस्ट बना के लेके आ रहे हो और लूप चला के अपने पेज पे शो करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको display4 यूज लेना है। ठीक है, लेबल के लिए हमें लेबल 4 यूज लेना है। और एडिटर 4 ये क्या होता है कि HTML कंट्रोल्स को जनरेट करता है अपने डाटा टाइप के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स 4 हो गया स्ट्रिंग प्रॉपर्टी के लिए, न्यूमेरिक फील्ड हो गया इंटीजर के लिए, ठीक है, डबल और अदर न्यूमेरिक टाइप के लिए हो गया, तो ये एडिटर यूज लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे हो गए HTML हेल्पर्स। आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं कि HTML हेल्पर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमने ये यूज लिया, एक पेज बनाया, उसके अंदर क्या क्या लिया हमने, टेक्स्ट बॉक्स 4 यूज ले लिया, तो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स 4 लिया, उसकी प्रॉपर्टी क्या है वो लिख दी हमने, जो भी मॉडल की प्रॉपर्टी का नाम है वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर आता टेक्स्ट एरिया 4, ये मल्टी लाइन के लिए होता है, ये कमेंट्स ले लिया हमने। चेकबॉक्स 4 की एक्टिव इनएक्टिव के लिए ले लिया। रेडियो बटन एक्टिव इनएक्टिव के लिए ले लिया, इसमें आप कुछ भी आपके अकॉर्डिंग डाल सकते हो, मैंने आपको समझाने के लिए ये यूज लिया है। ठीक है, फिर आता है हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आप यहाँ पे डायनेमिक भी बना सकते हो, आप स्टैटिक भी डाल सकते हो, आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। व्यू बैग में आप वैल्यू लेके यहाँ डाल सकते हो, तो वो भी कर सकते हो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में। ठीक है, फिर आता है हमारा पासवर्ड 4, ये पासवर्ड 4 ले लिया हमने।
और ये हिडन फॉर, तो हिडन फील्ड ले लीजिए। जो हिडन फॉर है वो आपको पेज के ऊपर दिखेगा नहीं, आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके चेक करना पड़ेगा कि आपका हिडन फील्ड में वैल्यू क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको जैसे आप रन करोगे आपको, तो ये आपको इस टाइप का कुछ व्यू दिखेगा। ठीक है, HTML हेल्पर, ये टेक्स्ट बॉक्स 4 हो गया, ये टेक्स्ट एरिया हो गया, इसमें आप मल्टीलाइन होता है, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, ये सिंगल लाइन होता है, इसमें आप मल्टीलाइन नहीं डाल सकते, ये सिंगल लाइन होता है। ठीक है दोस्तों, ये चेक बॉक्स 4 चेक अनचेक होगा। ठीक है, ये रेडियो अगर एक्टिव करोगे तो इनएक्टिव हट जाएगा, इनएक्टिव करोगे तो एक्टिव हट जाएगा। ये इसलिए होता है कि इन दोनों में नेम सेम होता है, सेम नेम की प्रॉपर्टी होगी तभी रेडियो बटन काम करेगा। ठीक है दोस्तों, फिर आता है हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसमें क्या होगा कि आपको जो भी आप यहाँ इनपुट करोगे, जैसे यस नो किया, यहाँ ABC कर दोगे तो वहाँ आपको ABC दिखने लग जाएगा। जो भी आप इनपुट करोगे वो आपको शो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और पासवर्ड 4 में आपने देखा होगा कि जैसे आप टेक्स्ट एरिया ले लोगे, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स ले लोगे, तो आपको जैसे आपने ये इनपुट किया है तो इस टाइप का यहाँ दिखेगा। इसके लिए हमें क्या करना है कि टाइप पासवर्ड लेना है, तो आपको जो डॉट डॉट बने हुए दिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब एक और बचा है हमारा हिडन फील्ड। हिडन फील्ड में देखो आपको दोस्तों क्या करना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट करना है कि जो भी आपका हिडन फील्ड बनेगा वो कैसे बनेगा। इसके अंदर हमने कहा डाला है, ये रहा, इसका टाइप क्या होगा, हिडन होगा। आईडी का लिया है और ये हिडन होगा। ठीक है दोस्तों, आईडी लिया हमने यहाँ पे, तो इसका नाम भी आईडी आ गया, यहाँ पे आईडी नेम भी आईडी आ गया। और टाइप क्या होगा, हिडन होगा। इन सब के देखोगे आप, जैसे पासवर्ड का टाइप क्या रहेगा, पासवर्ड रहेगा। और क्या बोलते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर यहाँ पे सेलेक्ट बन गया है। ठीक है, सेलेक्ट ऑप्शन जो भी रखोगे आप। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये हमारा बना है चेकबॉक्स के लिए, तो यहाँ पे टाइप चेकबॉक्स हो गया। और फिर एक बना है हमारा किसके लिए, रेडियो बटन के लिए, तो यहाँ टाइप रेडियो हो गया। तो जो भी आप टाइप लेोगे तो आपको वहाँ पे टाइप बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की आपको अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों।